पड़ेगी, बदल जाएगा, अच्छा होना ही चाहिए। ऐसा है, इस जगत में हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ना, वो पिछले कई जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब क्लियर करने के लिए। तो सिंपल है, कबीरदास जी का बहुत सुंदर दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं, बोया पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर हमने पिछले जन्मों में लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, लोगों को अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, बदनाम किया है, तो ये सब तो क्लियर होगा। और अभी जब अच्छा चल रहे हो, आगे चल के अच्छा होगा। अभी तो भुगत लो जो भी है, हिसाब किताब तो भुगतना ही पड़ेगा। हम क्या खाली इसी जन्म को देखते हैं? नहीं, ये पूरी जो पूरा ब्रह्मांड है ना, एक तो गोलाकार है, और ब्रह्मांड में सब कुछ गोलाकार है और गोलाकार गति से चलता है। तो हम जिस गोलाकार से चलते हैं, तांबे जी ध्यान से सुनना, ये आपके लिए खास लागू पड़ता है। आज हम जिस व्यक्ति इसके दुर्व्यवहार करते हैं, गोल जाके वहीं पर आएंगे और वो हमें दुर्व्यवहार करेगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज स्फीयरिकल, सब गोलाकार है, सब गोलम गोल है और पोलम पोल है। तो आज आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो जब आप घूम के वापस आओगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, ये गारंटी है। लेकिन अभी अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप पीछे दुर्व्यवहार करके गए हो, इसलिए दुर्व्यवहार मिल रहा है। बोया पेल बबूल का आम कहाँ से खाए, जो बोया है वही मिलता है। इसीलिए जो बोया है उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम अब बोना तो सुधार सकते हैं ना, कि आगे की फसल अच्छी होगी। इसीलिए कहते हैं, वेदों का श्लोक है, कष्टस्य सुखस्य न कोपी दाता। अगर हम खुश हैं तो अपने कर्मों से, दुखी है तो भी अपने कर्मों से, उसको दुनिया के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। कष्टस्य सुखस्य न कोपी दाता। आजकल ऋषि जी नवरात्रि और गणेश चतुर्थी का माहौल देखा गया है, तो सोशल मीडिया पे भी लोग ये भक्ति भाव दिखाते हैं या शो ऑफ है? सच में क्या होमा का हमारे मन मस्तिष्क पे असर होता है क्या? सोशल मीडिया का तो पता नहीं है, क्योंकि मैं भी रील बिल डालता नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारे मन पे 5 चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहला है भोजन का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए अपने पूर्वजों ने ऐसे वार त्योहार पे उपवास की या विशेष प्रकार के भोजन करने का एक प्रावधान बनाया है, क्योंकि उसका हमारे मन पे असर पड़ता है। या दूसरा हमारे मन पे असर पड़ता है जगह का। या अगर हम अपने घर में देख लें तो अलग अलग कमरों में हम अलग अलग अनुभूति करते हैं। जिस कमरे में बच्चे रहते हैं वहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस कमरे में कोई बीमार रहता हो या कोई बड़ा बुजुर्ग रहता हो, वहाँ थोड़ा गमगीन लगता है। लेकिन जिस कमरे में पूजा होती है, मंत्रोच्चार होता है, भजन होता है, साधना होती है, ध्यान होता है, दिया अगरबत्ती कपूर होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारा अगला संगति और कार्य। जैसे यहाँ बैठ के हम राजनीति की बात करें तो जितनी ताजगी से आए थे उससे ज़्यादा पिट के ही जाओगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही बताना चाहता है कि मोदी जी उसको पूछ पूछ के करते हैं। अमित शाह रोज उसको पाँव छूने आते हैं, राजनाथ सिंह उन्हीं से को सलाम करने आता है, ऐसी सब बात करते हैं। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो भी ऐसे है, कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो उसको ऐसे, तुम जाके खड़े रहो ना, तुम तो सेरी में आउट हो जाते हो, तो वहाँ स्टेडियम में तो क्या करोगे? बातें तो ऐसे करते जैसे वो निष्णात हो। नहीं, फिर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात क्या, आपको डिप्रेशन ही आ जाएगा।
और ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लेने के लिए बोलेगा, कल दूसरे दिन देखो कि वो उसकी डंडी फूल हो गई है, कहीं का नहीं रह जाता। लेकिन जहाँ पर आत्मज्ञान की बात करें, सत्संग करे, साधना हुआ, उस संगत में बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई सत्संग में नहीं आता है किसी कारण से, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो गुरुजी ने नॉलेज शीट में कहा है वो पशु है। जो सत्संग जिसको अच्छा नहीं लगता, पशु तो होता है उसके अंदर। आपको अच्छा नहीं लगता है? जैसे आजकल नवरात्रि में डांडिया रस का माहौल है। जब आरती होती है तो 10 लोग होते हैं। डांडिया रस होता है तो डांडिया रस होता है 80% लोग हैं, लेकिन भोजन हो तो 100% लोग हैं। उसमें भी मेंशन हो कि आज चाइनीज है, दाल बाटी है, तो बड़े उत्साह से पहले से डाइजिंग लेके आते हैं। खावा से तो डाइजिंग तो नहीं पण बचा हमारे। तो आज नवरात्रि भक्ति कम होने चली है, मनोरंजन ज्यादा हो रहा है। उसमें भी फिल्मी गाने गाते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, कुछ ऐसे गाने गाते हैं कि जिसका कोई माता जी के साथ कोई लेना देना ही नहीं। अभी भी जैसे सौराष्ट्र वगैरह, बड़ौदा वगैरह जो होता है वो ठीक से भजन ही गाते हैं, लेकिन सूरत में, मुंबई में तो पता नहीं कोई कौन कौन सी गायिका है, नाम नहीं बोलूँगा, उनका तो फिल्मी ज़्यादा होता है। ऋषि जी, नवरात्रि के दरमियान, हाँ, हवन का, यज्ञों का तो बहुत सुंदर प्रभाव है। एक चीज बता दूं, यज्ञों में खाली भाग्यशाली लोग ही आ सकते हैं। जिनके भाग्य लिखा नहीं है ना, वो यज्ञ में नहीं आ सकते। और यज्ञ में आना दो लोगों का ही काम है, जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। मूर्खों का काम नहीं है वहां पर। अभी आप लोग आओगे तो पता चलेगा क्या नहीं आओगे तो भी पता चल जाएगा। तो एक तो यज्ञ में पार्ट लेना इंटेलिजेंट लोगों का काम है, दूसरा भाग्यशाली लोगों का काम है। तो देख लेना 28, 29, 30 तारीख को यज्ञ है। उसे होता क्या है, ये जो पूरा साल, अभी भद्रपाद महीना पूरा होता है, तब तक व्यक्ति थोड़ा लो एनर्जी में आ जाता है। लो एनर्जी क्या है, हमारे अंदर की ऊर्जा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। उससे क्या है, दुख आता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो भद्रपाद महीने में हम पहले 10 दिन गणेश जी का उत्सव मनाते हैं, तो उसको क्लॉकवाइज मेंटेन करते हैं, घड़ी की दिशा मेंटेन रखते हैं। फिर अपने 15 दिन 16 दिन, डिपेंडिंग तिथि एक अलग अलग है या कैसे है, 14 से 16 दिन का पितृपक्ष होता है। उसमें अपने समस्त पूर्वजों को याद करते, खास करके महालया के दिन, अमावस्या के दिन सर्व पितरों को याद करते हैं, तो हमारी एनर्जी वापस क्लॉकवाइज हो जाती है। फिर देव पक्ष आता है, ये नवरात्रि। उसमें पहले जैसे गुरुदेव को भी देखो, तो गुरुदेव पंचमी तक मौन रहते हैं। तो हमें एडवांस कुछ करना चाहिए। फिर षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी यज्ञ, बाकी सेंटर्स में 3 ही दिन यज्ञ होते हैं। बेंगलोर में नवमी के दिन ऋषि होमा होता है, वो हर एक सेंटर पे नहीं होता, खाली बेंगलोर आश्रम में होता है। तो हमारे पूरे साल के लिए अपनी बैटरी, जैसे हम रात को मोबाइल को क्या है, चार्जिंग में लगा के सो जाते हैं, तो यहाँ भी हम पूरे साल के अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं। और भगवती मैया की अनुभूति करने का एकदम सुंदर एक अवसर होता है। तो हम सब भगवती मैया की अनुभूति कर सके। ज़्यादातर लोग अनुभूति करते हैं, कुछ विरले साक्षात्कार करते हैं, और उसमें से भी जो विरले होते हैं वो पा लेते हैं। या तो पहले शुरुआत होती है गणपति होमा से। तो इस साल भी 28 तारीख को सुबह में गणपति होमा होगा, कि हमें माता जी की अच्छे से अनुभूति हो सके, उसमें कोई विघ्न ना आए। इसीलिए गणपति होमा से शुरुआत होती है। गणपति होमा के साथ साथ नवग्रह होमा किया जाता है, कि उस कार्य में, हमारे उस साक्षात्कार में कोई विलंब ना हो। या
फिर शाम को सुदर्शन होमा होता है कि हमारे अंदर वो दक्षता हो कि हम भगवती मैया की अनुभूति कर सकें, क्योंकि वो हमारे ये जो शारीरिक नेत्र है उससे अनुभव में नहीं आती है। हमारा जो तीसरा नेत्र है उससे अनुभूति में आती है। हमारी पीनियल ग्लैंड है, हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड वो अच्छे से काम करे तो ही उसकी अनुभूति होती है, नहीं तो होती नहीं है। और हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जैक्टली मस्तिष्क के बीच में होती है। ठीक है ना वेद जी? वहाँ पर हिपोकैम्पस भी होता है, उसके पीछे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये सब अलग अलग ब्रेन के जो तत्व हैं वो सब ठीक होने चाहिए। फिर अगले दिन षष्ठी के दिन सुबह में रुद्र पूजा होती है और रुद्र होमा होता है कि हमारे अंदर वो ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवती मैया का अवतरण कराना हो तो सिर्फ शिव जी की ताकत है, उसमें नारायण का भी काम नहीं है, ब्रह्मा जी का तो कोई क्लास ही नहीं है। तो हाथी वो खाली 4 दिशा में जोते वो बच्चे नहीं पढ़। तो विष्णु जी का भी काम नहीं, वो शिव जी का ही काम है कि माता जी को थामना पड़ता है, क्योंकि वो जब आती है ना तो पूरे जोश के साथ जाती है और उसका जोश हर एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। जो सचमुच शिव उपासक होता है ना वही ले पाता है। क्या नहीं तो क्या है, लोग आते हैं ब्राइट स्टार बनने के लिए, कभी कभी ब्लू स्टार भी बन जाते हैं और कभी कभी तो डार्क ब्लू स्टार बन जाते हैं। तो रुद्र होमा होता है, उसके बाद शाम को वास्तु शांति, वो वास्तु भी सब ठीक होना चाहिए। कल्याण जी ठीक कह रहा हूँ, सब सीक्वेंस ठीक ही कह रहा हूँ ना? नहीं भूलो तो मुझे सुधार दीजिएगा। वास्तु शांति होमा पहले दिन सुबह में है। अच्छा, सुदर्शन होमा दूसरे दिन है। सुदर्शन होमा पहले दिन शाम को। पहले दिन शाम को और वास्तु शांति सुबह में ही है। तो शाम को क्या है? कला अभिव्यक्ति और चंडी होमा, क्योंकि मैं जो पिछले नवरात्रि में ऐसे ही होता था, इस टाइम चेंज हुआ है क्या? और फिर अष्टमी के दिन हम पूरा चंडी होमा करते हुए उसमें देवी महात्म के 13 अध्याय का पारायणम होता है, उस पर आहुतियाँ होती हैं। उस वातावरण बनाना पड़ता है, जैसे प्रोटोकॉल होता है। आप जैसे आपने देखा जब भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते तो सब रस्ते बस्ते जब उबड़ खाबड़ होते सब रिकार्पेट लग जाते हैं, वहाँ खंबे में लाइटें सब चालू हो जाती है, श्रृंगार हो जाता है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है कि अगर अपने भारत देश का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति जी, वो अगर आते हैं तो उस हिसाब से प्रोटोकॉल की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कर आई जा वो दोपहर में जी हमें उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रोटोकॉल मैनेजर्स आते हैं, वो पहले सब करके देख जाते हैं। और फिर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो भी ऐसे ही सब कुछ होता है। और रास्तों की मतलब एक तो रास्तों सब तैयार हो जाते हैं, सिक्योरिटी देखी जाती है, उस पर स्नाइपर्स लगा दिए जाते हैं, सब कुछ कि कुछ भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। खास करके अभी जो समय चल रहा है ना उसमें तो प्रेडिक्शन भी है कि किसी नेता को कुछ हो भी सकता है। तो ये तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते तो, अभी भगवती मैया आते तो ऐसे थोड़ी प्रोटोकॉल चलता है कि माता जी आई नहीं। तो पूरा विधि विधान से मंत्रोच्चार होता है, अलग अलग द्रव्यों से हवन में आहुति देते हैं, फिर उनकी जो तरंगे आती हैं उसके बाद माता जी का अवतरण होता है। या तो पहले वो माता जी का जो कलश होता है, वो जो अगले दिन रुद्र पूजा हुई होती है, उसके शिवलिंग पे उसकी जलाभिषेक होता है, क्योंकि वो शिव जी का अधिकार है। उसके बाद वो जल से हम सबको प्रोक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा विधि विधान है। फिर रिपीट करूँगा, ये सिर्फ सौभाग्यशाली लोग, भाग्यशाली भी नहीं, सौभाग्यशाली लोग और इंटेलिजेंट लोग का ही अटेंड कर सकते, बाकी नहीं। सूरत की बस्ती कल ही चेक किया था 85 लाख है, तो 85 लोगों के भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल कपाल धोना पड़ता है तब जाके मैं लिखता है। तो ये विधि विधान है नवरात्रि का, उसमें सबको सहपरिवार समेत
अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को सबको लेके आना चाहिए या। और ये दिन में ये करके फिर रात को आपको जो आरती करना है, डांडिया रस करना है, चाहे फिल्मी गानों पे करो, कोई बात नहीं वो चलता है। अब ये बजना तो ट्यून भी नहीं आ रहा है ना? याद नहीं आ रहा क्योंकि ट्यून चल रहा है, वरना मेरे को कंठस्थ होते हैं, सब ऐसे गाते हैं ना, और ऐसे से गाने आते हैं तो माता जी बोले अंक तो ना इतना मेरी बात से तो दिन में यज्ञ अटेंड करो, रात को फिर डांडिया रस करो, फिर शाम रात को अगर बहुत भूख लगे तो स्टेशन पे कई रेस्टोरेंट्स खुली होती हैं, और कुछ नहीं तो कहते हैं JW मैरियट में कॉफी शॉप तो खुला ही होगा, TGB में खुला होगा, वहां तो चले जाना। फूड पर नाइट होगा, स्टेशन पे ऐसा बिस्मिल्लाह खुला ही होता है। तो ये यज्ञ जरूर अटेंड करना, और जब अटेंड करते हो तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान जरूर देना यथाशक्ति अनुसार या। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 17वें अध्याय में 35वें श्लोक में समझाया कि जब भी ऐसा कोई ईश्वरीय अनुष्ठान होता हो उसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान अवश्य देना चाहिए, तो ही वो कार्य हमारे लिए सात्विक होता है, वरना वो हमारे लिए कार्य तामसिक हो जाता है। तमस मतलब क्या है? व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो लोगों को चीट करता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, चोरियां करता है, लोगों को वो जिसका गुजराती भाषा में चूना लगा हुआ, चूना 3 चीजों पे लगता है, एक तो दीवार पे लगता है, दूसरा पान पे लगता है, तीसरा खुद पे या औरों पे लगता है या। तो तमस होता है, व्यक्ति बहुत ही तिगड़मबाज हो जाता है, वो बहुत फरेब कर लेता है। जब राजसिक होता है तो वो जरूर से ज्यादा एक्टिविटी कर लेता है, कार्य करता है। सत्व होता है तो ही भगवती मैया की वो अनुभूति कर पाता है। तो यदि आप यजमान बन सकते हो तो यजमान बनना चाहिए, क्योंकि भगवती मैया को आपका सब क्रेडिट डेबिट से पता है। आप ये तो कहीं नहीं, मैं आपको स्टोरी सुनाता उसके लिए। एक बार एक भिक्षुक था, वो भिक्षा मांगता था, जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर में, क्या करते हैं मतलब जब मांगते हैं कभी देने गए हमारे माता जी कितने लोग मेरी वजह से मतलब हमारा जिससे प्रेम हो उसको पता नहीं कि हमारा प्रेम है, वो भी आई हुई हो, हम भी गए माँ मेरी बात से वाइसी वर्षा भी होता है। माता जी पे लो कोई नहीं इक्का लगा मुझे दिखा पड़ेगा हाई ला वो उतावड़ थे गए। माता जी आ नहीं आ, माता जी अबे कहीं नहीं चाहे। तो एक भिक्षुक था, भिक्षा मांगता था, तो वहां से एक सेठ गुजरा, उसने देखा कि एक कोई भिक्षा मांगता है, तो उसको बोला कि एक काम करें, अपने साथ में मिलके व्यापार करते हैं, मैं इन्वेस्ट करूंगा और अपने साथ में भी पढ़ूंगा। तो भिक्षुक ने बोला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% तक मैं रखूं और 90 आपको, तो कैसे करेंगे? तो व्यापारी बोला 90 तू रख लेना, 10% मेरे को दे देना। भिक्षु ने पहले क्या बता कि क्या हम जो व्यापार करेंगे उसमें जो मुनाफा होगा उसमें से 10% मैं रखूं, 90 आपको दे दूं, कैसे कैसे करना है? तो वो सेठ बड़ा दयालु था, उसने बोला एक काम कर, 90 तू रख लेना, 10% मेरे को दे देना। उसने मेहनत की अच्छे से, एक तो सेट बिजनेस था, उसने अच्छी मेहनत करी तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। तो साल के अंत में वो सेठ गया कि चलो हिसाब कर लेते हैं।
बोले देखो मेहनत तो मैंने करी है ना, आपको क्या देने का, क्योंकि मेहनत तो पूरी मैंने करी। अरे मेहनत तो भिक्षा मांगने का तू भी पहले करता ही था, लेकिन तेरे को कुछ मिलता नहीं था। ये तो इन्वेस्टमेंट किया, फिर मेहनत करी, तब तेरे को मिला। हमारा हाल भी ऐसा ही है, भगवती मैया से हम लेते ही रहते हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? भगवती मैया से पूरा साल लेते ही रहते हैं, हमें नवरात्रि के समय कुछ देने की बात होती है। मेहनत तो मैं करी नहीं, मारे हूँ हालવાનું। अरे माँ તમારી પાસે બધું જ છે। જેકેની પુટ્ટી વગર मागे तो पुट्टी पुट्टी तो लगा डायरेक्ट चूना चचड़े छे कितनी मेरी भाषा से तो वो जो सेठ है ना वो भगवान है और भिक्षुक हम है, मांगते ही रहते हैं। आप सोचो बचपन से मांगते अभी तक पूरा ही नहीं होता। माँ के क्यारे पूर्ण थશે તારું માંગવા કે હાલ તો ખરો जो तारो दिल है कि नहीं, ये तो पत्थर मुकेलो है। तो जब आप सब लोग आना, अपने परिवार समेत आना और रोजाना आना, और खास करके अष्टमी के दिन तो जरूर आना। जो तीनों दिन का जो मेन जो है ना पार्ट, वो अष्टमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषि जी को तो कहीं आपको पड़े तो छल्ले दाड़े जे ना भी हो रोज नहीं, रोज आना, लेकिन आखिरी दिन तो विशेष आना है। और यदि आप बेंगलोर जा सकते हो तो पहला प्रेफरेंस बेंगलोर जाने का ही होना चाहिए। यदि आप बेंगलोर जा सकते हो तो बेंगलोर ही जाना चाहिए। फिर वहाँ एकोमोडेशन की मगजमारी मत करना, वो जो देते हैं उससे मिल लेना, डॉर्मेट्री मिले जो भी मिले हैं। फिर अब मेरे को तो यज्ञशाला ही चाहिए तो फिर वो शायद नहीं मिलेगा, या मैं तो बसवा में रहूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँ, जो देते हैं ले लेना। तो ये प्रावधान है। वो गाना भी आता, अजी तुम्हें मुझे न छूना। हाँ, परी हूँ मैं, माता जी के परी हूँ कहता मैं। इतना मेरे पास मैंने डांडिया रस सुने इसलिए बता रहा हूँ, मैं गया नहीं वो जाता। मैं जब पहले गरबा का डांडिया रस होता था ना तब मैं जाता था, जब फिल्मी गाने नहीं होते थे और गोल चक्कर, और उस समय ये ड्रेस कंपटीशन भी नहीं होता, ऐसे पैंट शर्ट पहन के कुर्ता पैजा पहन के जाते थे। आजकल तो मैंने देखा रोज का लाख रुपए का खर्चा होता है, एक एक ड्रेस का, मेकअप का, उसके ऑर्नामेंट्स का वगैरह का 1-1 लाख रुपए खर्चा होता है। फिर करते क्या, एक दिन एक पहनेगा, फिर वो दूसरे को 9 जने सहेली को झूठ बन जाते हैं, वो एक्सचेंज करते। सबको लगता है नया नहीं हो तो पूरा नहीं चलता। हाँ, परी हूँ मैं, भी याद है, बंद हुआ ना, मुझे न छूना। अरे देवी मुझे छू के दिखा। तो कितने लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हो और इंटेलिजेंट समझते हो कि हम तो आएंगे ही आएंगे। ऑर्गेनाइजर को तो आना ही पड़ेगा। नहीं, वो सौभाग्यशाली है इसलिए ऑर्गेनाइजर बने हैं, वरना बन नहीं सकता ऐसा। एक बार गुरुजी से हमने पूछा था, गुरुजी हमने कौन से पुण्य किए जो हम आपके साथ हैं? बोले आप लोगों ने खाली पुण्य किए ना इसलिए मेरे साथ, वरना यहाँ आ नहीं सकता। ये शक्ति कुटीर में जब गुरुजी रहते थे तब की बात है। तो जरूर आइएगा, इससे लाभ। एक बार नवरात्रि पूरी अटेंड करो, उसमें हमें आके करना कुछ नहीं, देखना वहाँ कुछ नहीं देखना, किसी ने कौन सी साड़ी पहनी है, सिल्क की पहनी है, कॉटन की पहनी है, 300-500 फ्लैट वाली पहनी है, क्रेप की, वो नहीं। वहाँ आके जहाँ आपको ठीक जगह में बैठ के ध्यान करो, उस मंत्रोच्चार में मंत्र स्नान करके अपने अंदर भीतर में पूरी पवित्रता आ जाती है, और इस पवित्र आंगन में ही माता जी का प्रवेश होता है। तो वहाँ ध्यान ही करना है।
वहाँ देखने से कुछ नहीं होगा, देखने से उल्टा मन खराब भी हो सकता है। या? सही नहीं, बुरा ही है। मन खराब होता ही है। या? तो वहाँ के ध्यान करने का, और प्रसाद जो मिलता है, प्रसाद लेके या प्रसाद जो ग्रहण करके घर जाके वापस शाम को आना। मैंने सुबह में आने का, घर जाने का, वापस शाम को आने का, घर चले जाने का। शाम को घर नहीं, सीधा आपका जो भी डांडिया राज का हो, आपके जो पासिस बसें लिए होंगे ना, हम छोड़ा इतने हाल में भारी भारी ला गया आटो खाना से हर एक का अलग अलग आता है ना। देखा आप जब जज हो 5,000 नहीं, बहुत सुंदर आकर सन भगवान। मैंने देखा इसलिए मेरी बात पे असर, मतलब वीडियो दिखा देंगे स्क्रीन पे। और क्या बोलना है कल्याण जी, और कुछ क्या बोलना है मुझे? इतनी मस्ती तभी होती है जब गुरु और भगवती मैया और शिव जी सब हमारे साथ हो ना, तब मस्ती मस्ती होती है। वरना तो पहले आऊ करना आऊ ना नहीं चल सकता है पूरा दिन। तो नहीं, मेरे को सौभाग्य मिला है 2003 से गुरु जी मेरे को नवरात्रि के लिए भेजते। सबसे पहले नवरात्रि मेरी हुई थी चेन्नई में। वहाँ जो टीओ के आत्मज्ञान निलयम, निलयम मतलब भवन, हम जैसे भवन कहते हैं ना, वहाँ निलयम कहते हैं। तो आत्मज्ञान निलयम जो वहाँ का चेन्नई का सेंटर था, उसमें मैंने सबसे पहली नवरात्रि। फिर सालों तक मैंने वासद आश्रम में की, पिछले साल वेद निकेतन आश्रम में हुई थी। एक बार तो नवरात्रि में मुझे पुणे आश्रम भेजा था। वहाँ पुणे आश्रम पहुँचा तो मैंने बोला यज्ञ कहाँ होने वाला है? बोले हॉल तैयार हो रहा है। मैंने बोला मतलब? हॉल का कंस्ट्रक्शन चालू था पर छत भी नहीं थी। मैंने बोला कल सुबह में गणपति होमा है, ये कैसे होगा सुकांत जी? बोले करना तो यही पड़ेगा। मैंने वहीं से गुरुदेव को फोन किया। मैंने बोला गुरुजी यहाँ तो छत पर नहीं, उसको सिटी में ट्रांसफर कर दो। फिर हमने सिटी में कल्याण मंडप रातों रात हायर किया, उसमें जाके नवरात्रि कर दी। क्योंकि नवरात्रि में जब प्रसन्नता हो जाती है तो कभी बारिश भी बहुत होती है, और बारिश हो यज्ञ कैसे करेंगे? तो भगवती मैया टेक केयर कर लेंगे ये सब कुछ। तो कितने लोग आज संकल्प करके जाते हैं कि अपने साथ कम से कम 10 लोगों को लेके आएंगे? क्यों आप लोग भाग्यशाली नहीं? ब्लू शर्ट, हाँ भाई, हाँ आपने तो हाथ ऊपर किया ही नहीं। इस पर एक स्टोरी बता देता हूँ। एक बार एक भिक्षुक था, और शिव मंदिर के बाहर भिक्षा मांगता था। देखता था कि जो लोग आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बगी में आते हैं, वो आते हैं अंदर जाके प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना कबूल हो जाती है क्या? और उनकी दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहती है। तो एक दिन उसको भी लगा कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ। तो दूसरे दिन सुबह से वो नहा धो के मंदिर में पहले जाता था, भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगा दे। रोज एक भगवान 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगा दे। ऐसे मांगते मांगते वो बुजुर्ग हो गया और उसका स्वर्गवास हो गया। जब इंद्र भगवान के सामने ले जाया गया तो बोले भगवान आप मेरे को मेरा जजमेंट सुना, उसके पहले मेरा एक प्रश्न उसका उत्तर दो आप। भगवान बोले क्या? बोले मैं बचपन से लेकर अभी जब मेरी मृत्यु तब तक मैं एक ही प्रार्थना करता था कि मेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगवाओ। अगर 1 करोड़ रुपए आपने लगवाई, भगवान बोले तब से मैं खड़ा हूं कि तू लॉटरी खरीद और वही लगवाओ।
बोले संकल्प तो कर, पूरा मैं करने वाला हूँ। नहीं, संकल्प ना, अरे करना आपको। अभी कितने लोग संकल्प लेके 10 लोगों को लेके आएंगे? वेरी गुड, ये भाव होना चाहिए। करना, ये हमारा कर्ता भाव है, हमारा किंचन जो है जो हमको रोकता है। हमें तो अकिंचन में रहना है। संकल्प तो कर लो, देखा जाएगा। भगवान के ते संकल्प से पूरा ऊंच करिश जा, तारे कसू नहीं कौन बेचा जाने जरा बात कर दे। नहीं तो फिर वो लोग बोलेंगे मेरे को बात क्यों नहीं की, मैं तो आता आपके साथ, फिर पश्चाताप हो सकता है। तो आपको तो लोगों के साथ जाके बात करनी है। कितने लोग आज सत्संग बहुत अच्छा लग रहा है, इससे भी अच्छा लगेगा। कोई और बोलो बोलो। हाँ, तो अपने पैम्पलेट सबके वीरल जी और अपने कल्याण जी लेके आए हैं। तो जाते समय उन सब थोड़े थोड़े लेके जाना। तो अपने सोसाइटी में वगैरह में जो भी है वहाँ पर लोगों को, सोसाइटी खाली मतलब अपार्टमेंट्स भी होते ना। एक जमाना वराछड़ पर खाली सोसाइटी हुआ करती थी, अभी तो अपार्टमेंट तो गलती मार 24 मार एक में तो पर्दो न उठाए। मैंने देखा वो अपना हाई ऊंचे ऊंची इमारत बनी हुई, उसे पर्दे में ढक के रखते हैं। ये ब्रिज टर्न करते जाते हैं रमेश जी के घर की तरफ। तो मैंने देखा, मैं बोला पर्दा हटा के, पर्दा हटता नहीं है। फिर याद आया वो तो बिलबोर्ड है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न था कि हर बार मैं संकल्प में, यजमान में भागीदारी मतलब मैं बैठती हूँ और मेरा काम हो भी जाता है। क्या ये मेरा भाग्य है या मैंने जो डोनेशन दिया है उसका? जीवन में 5 एंटिटीज आपका कभी ऋण नहीं रखेंगे। आपने जो उन पे इन्वेस्ट किया उससे 10 गुना लौटाएंगे। सबसे पहले गुरु आपका कभी ऋण नहीं रखेंगे। दूसरा भगवान या भगवती मैया कभी ऋण नहीं रखेंगे। तीसरा पृथ्वी माँ, चौथा गौ माता और 5वां हमारे पितृ। इनका उसूल है वो कभी भी ऋण नहीं रखेंगे। या आप जो दोगे ना उससे 10 गुना मिनिमम आपको वापस आएगा। इसीलिए जो लोग ये जानते हैं ना, वो उदार दिल से कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको उदार दिल से 10 टाइम्स। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सफर का। जैसे कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सफर किया होगा। जब अपना देश, अपना राज्य सफर होता है ना, उसमें हवाई जहाज में मोस्टली एक ही क्लास आता है, अपना इकोनॉमी क्लास आता है। लेकिन जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं होती हैं उसमें मैं इंडिगो की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एमिरेट्स या इसमें कतार एयरवेज वगैरह में जाओ तो इसमें 3 क्लास आता है। सबसे कॉकपिट के बाद बिजनेस फर्स्ट क्लास आता है, फिर बिजनेस आता है, फिर रेस्ट इकोनॉमी आता है। किसी भी क्लास में आप सफ़र करो, आप अपने मुकाम पे तो एक साथ ही पहुँचोगे। लेकिन इसमें बहुत एक फ़र्क है कि आप इकोनॉमी में हो तो आपको एक अलग प्रकार से आपको लाड़ प्यार किया जाता है। आप अगर बिजनेस क्लास में हो तो उससे अधिक आपको पैम्पर किया जाता है। और फर्स्ट क्लास में तो आपको महाराजा, राजा महाराजा की तरह ही पैम्पर किया जाता है। लेकिन क्या है, इकोनॉमी से 5 गुना महंगी होती है बिजनेस क्लास की टिकट, और बिजनेस क्लास से 5 गुना महंगी होती है फर्स्ट क्लास। कल ही मैं देख रहा था कि न्यूयॉर्क टू अबू धाबी एहतियात एयरलाइंस में अगर फर्स्ट क्लास में आते हो तो वो आपका अपार्टमेंट ही होता है। एक ड्राइंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, एक शावर रूम होता है। उसकी खाली टिकट है $66,000। 80 से गुना कर लेना। एमिरेट्स में आप न्यूयॉर्क टू अबू धाबी आते हो तो 66,000, मतलब आपका एक एयरक्राफ्ट में आपका पर्सनल एक फ्लैट होता है। खाली 52,000, 53,000 की, 53 लाख की टिकट है। 53 लाख की टिकट है। हमारे कितने लोग बाहर भी थोड़ा दे गया। अभी इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार से आपको पैम्पर किया जाता है। लेकिन वो जो एयरलाइन वाले आपके पास जो पैसा लेते हैं टिकट का, वो लौटाते नहीं है।
गुरु जी के साथ यात्रा जो करते हैं जैसे यज्ञों की, उसमें क्या है, आप अगर मुख्य यजमान बनते हो तो अलग प्रकार से पैम्पर की आपको प्रसादी अलग होती है वगैरह सब अलग होता है। फिर खाली यजमान, फिर संकल्प, उसमें आपको अलग अलग प्रकार से पैम्पर किया जाता है। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण फर्क क्या है, आपने जो धनराशि दी है ना, उसका आपको 10 गुना वापिस कुछ ही समय में लौट के आता है। कितने लोग हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहोगे? बस यही जीवन है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं ना, चाहे आप अडानी देख लो, अंबानी देख लो, बिरलास देख लो, या उनके अंदर उनकी कंपनीज में सेवा कंपलसरी चालू रहती है, क्योंकि उस सेवा के कारण ही उनकी उतनी वृद्धि होती है। जैसे मैं यान का व्यापार करता था, तो मैं तीन बिरला कंपनीज का मैं एक मोनोपोली डीलर था, विस्कोस यान रेयन का, इंडियन रेयन, केशोरम रेयन और सेंचुरी रेयन, तीनों बिरलास की है। वो आज से करीबन 60-70 साल पहले से बिरला मंदिर बनाते हैं, लेकिन एक भी बिरला मंदिर कंप्लीट नहीं होने देते हैं। एक तरफ कंप्लीट होता है तो दूसरी तरफ सुधार का काम चालू करते हैं, वो पूर्ण होता है तो तीसरी चलता है। क्यों? उनको एक ज्योतिष ने बोला, जब तक तुम्हारा बिरला मंदिर का काम चलता रहेगा तब तक आपकी आर्थिक प्रगति चलती रहेगी। तो आप जहाँ भी बिरला कंपनी होगी वहाँ बिरला मंदिर जरूर होगा। क्या आप जयपुर में भी जाओगे, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे, वहाँ बिरला मंदिर है। आज 30 साल हो गए, 30 साल नहीं 40 साल हो गए हैं, अभी भी काम चालू है। कुछ बन के तैयार हो जाता है, दूसरी तरफ कुछ नया बनाना शुरू करते हैं, वो बन के तैयार वहाँ वापस शुरू कर देंगे उनका काम। अब अंबानी का नागद्वारा में जो भी डेवलपमेंट इतना हुआ है, दैट्स बिकॉज अंबानी हुआ है, वो चलता ही रहता है उनका। इसीलिए आपके जीवन में भी ये कार्य शुरू रखोगे ना, आपको कभी आर्थिक स्तर पे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। आर्थिक स्तर पे पीछे मुड़ के उनको देखना पड़ता है जो कंजूस होते हैं, या जो अपनी आय का 3%, 5%, 10% तक समाज को देते रहते हैं, उनको कभी भी आर्थिक स्तर पे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। वो दिन दुगनी रात चौगुनी आर्थिक स्तर पे प्रगति करते रहते हैं। आपने यहाँ जितने लोग कई बड़े बड़े हीरे के व्यापारी हैं, आप देखो उनके वहाँ से कुछ न कुछ चलता ही रहता है, उनकी प्रगति होती ही रहती है। तो चलो मेरी बात से सहमत हो। तो ये हमें अपनी यथाशक्ति अनुसार स्टार्ट करना चाहिए। आपकी जो भी आय है, आपके रेवेन्यू, उसका वैसे तो वेदों में 10% लिखा है, लेकिन 10% 3% से चालू करो, 4% से चालू करो। देखो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जो किसान धरती माँ को अगले साल की बुआई के बीज जमीन में डालता है, उसकी फसल होती ही रहती है। लेकिन जो बुआई के बीज डालना भूल जाए, उसके खेत में फसल नहीं होगी। सिंपल है। तो जीवन किसान की तरह जीना चाहिए कि जो उपज आती है उसका कुछ प्रतिशत पहले अगले साल की बुआई के लिए साइड पे रखना पड़ता है, कुछ प्रतिशत घर के खाई के लिए, बाकी का बाजार में बेच के, बाकी दूसरी अपनी आर्थिक स्थिति को चलाता है। तो ऐसे पैसे में भी है, जो भी हमें इनकम होती है उसका कुछ प्रतिशत समाज को वापस जाना ही चाहिए, तो ही लोग दुआ करेंगे। वरना तो बद्दुआ देने के लिए तो दुनिया खड़ी बैठी है। अगर आप लोगों के लिए करोगे ना, तो ही लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि भगवान आनू तो हम तो चाहिए। और खाली हम स्वार्थ में रहेंगे, भगवान पहलू एनु चुन ले जाए। जहाँ अफाड़ वो है ना, अफाड़ जाए। समझ में आई बात? आपके लिए कोई शुभ करेगा तो ही तो उसके लिए दुआ मांगोगे ना, वरना क्यों मांगोगे आप? किसी ने आपको अपमानित किया, बेइज्जत किया, उसके लिए आपके अंदर से दुआएं थोड़ी निकलेंगी। और अगर निकलती हैं तो आप प्रखर योगी हैं, वरना योगी के अलावा किसी के लिए दुआएं नहीं करते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन। ऋषिजी, હું પોલીસ સર્વિસમાં ફરજ બજાવું છું। પ્રશ્ન એ છે કે ભાગદોડવાળી જિંદગીમાં ધ્યાન સાધનાને ખરેખર હું અનુસરણ કરી શકીશું? કેવી રીતે બધું બેલેન્સ કરીને સારી અને સ્વસ્થ જિંદગી જીવી શકું? પ્લીઝ ગાઈડ કરો। भाई देखो, साइकिल कैसे चलाते हैं, जब भी साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो हमारा बैलेंस तो बनता नहीं है। कभी साइकिल हमारे ऊपर, कभी हम साइकिल के। कितने लोगों ने साइकिल चलाना आती है, तो आपने जब सीखी थी
तो ऐसा तो नहीं कि एक लात मारी पैंडल पे पाँव रखे दूसरी लात में सीधे बैठ के चलने लगे नहीं। कभी हम साइकिल के ऊपर, कभी साइकिल हमारे, कभी किसी के साथ भिड़ गया, कहीं कोई हमको पीछा के भिड़ा गया। लेकिन समय के आधार पर हम प्रयास जारी रखा था। साइकिल हम हाथ छोड़ के चलाते, रोते हुए ऐसे करके चला सकते हैं। तो वैसे ही है, आप इसको प्राथमिकता दोगे, ध्यान को, साधना को, तो बैलेंस कुदरत आपको बना के दे देगी। सब कुछ हमको नहीं करना, हमको सिर्फ हमारा रोल करना है, बाकी का तो रोल वो करने के लिए बैठे ही है। वो खाली बोलते तू तेरा रोल कर, बाकी मेरा रोल मैं करूँ। हम बोलते हैं पहले आप अपना करो फिर मैं जा, पहले तारू कर जा। तो पहले हमें अपना रोल करना पड़ेगा, फिर वो अपना रोल निभाएंगे। या हम चाहते हैं गुरुजी पहले तुम्हें कर लो, તમારા લોકો માનવ લોકોને ડામમાં તો બહુ જ ભેરવાયેલો છો, હવે નહીં ભેરવા, આના પહેલા 9 જન્મમાં ભેરવાયેલો, આ 10માં મને ભેરવા, હવે ના ભેરવાય। ठीक है, तो एडवांस कोर्स वाले अपने मौन बनाए रखिएगा। कल सुबह को हम वापस